इंदौर शहर ने अंगदान को लेकर फिर से एक नया इतिहास रच दिया। ऐसा पहला मौका था जब महिला डॉक्टर की सड़क दुर्घटना में निधन के बाद उनके अंगों से 3 लोगों को नया जीवन मिला है। किडनी और लीवर को बेचने के लिए पुलिस प्रशासन ने इंदौर से लेकर भोपाल तक 200 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाया। दरअसल इंदौर की सर्जन डॉक्टर सुनीता पाटिल पिछले दिनों सड़क हादसे में घायल हो गई थी, जिस पर उन्हें एडीएनएस हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। इस दौरान उनके ब्रेन डेड की स्थिति को देखते हुए उन्हें चोइथराम हॉस्पिटल में रेफर किया गया था, जहां डॉक्टरों की कमेटी ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया। परिवार की सहमति के बाद ऑर्गन डोनेशन प्रक्रिया पूरी हुई और कमिश्नर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा से चर्चा कर ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। इसके तहत एक किडनी चोइथराम हॉस्पिटल में भर्ती एक मरीज तथा दूसरी सीएचएल अस्पताल में भर्ती एक मरीज को कुछ ही देर में ट्रांसप्लांट की गई, जबकि लीवर को भोपाल के बंसल अस्पताल में इलाज करा रहे एक मरीज को ट्रांसप्लांट किया गया। 23 महीने के बाद ये सब मौका आया है जब हम कुछ जानों को बचा पाएंगे। और मेरी आप सभी मीडिया पर्सन से निवेदन है कि आप इस ड्राइव को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, ताकि पहले भी आप लोगों ने बहुत अच्छा किया था जिसमें अपन ने करीब 19 कॉरिडोर बनाए थे। उसमें से आप लोगों को मालूम है कि सबसे ज़्यादा कॉरिडोर चोइथराम हॉस्पिटल से ही बने थे और यहाँ से पहले ऑर्गन्स, लिवर, लंग सब दिल्ली, बॉम्बे भी जाया करते थे, लेकिन इस बार जो है इंदौर में नहीं कर पाए। अब अपन जो है भोपाल जा रहा है, भोपाल बंसल हॉस्पिटल, और हम यहाँ पे किडनी का डोनेशन रिसिपिएंट को लगा रहे हैं चोइथराम से। तो उसमें लगभग 10 से 12 घंटे का सर्वाइवल टाइम रहता है। अभी ऑपरेशन स्टार्ट होगा, लगभग 5 बजे के करीब उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से भोपाल का रास्ता 3 घंटे, 3.5 घंटे में तय हो जाता है। जितने भी टोल हैं उन सब पे भी व्यवस्था पायलट के साथ होगा। पूरा यहाँ से 200 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर, डीआईजी साहब के साथ सुबह बैठक हुई थी और एडिशनल एसपी ट्रैफिक पिस्ट पाटीदार भी थे। तो यहाँ से नॉन स्टॉप वहाँ तक जाएगा। वहाँ हॉस्पिटल में भी तैयारी हो गई है। आज ही शाम को डॉक्टर बंसल हॉस्पिटल में ऑपरेशन होगा। तो पूरा एक्सट्रैक्शन से भोपाल जाने में 3-3.5 घंटे, वहाँ ऑपरेशन 5-6 घंटे, तो 10 से 12 घंटे के सर्वाइवल टाइम के लगभग आधे घंटे में ही ग्रीन कॉरिडोर के थ्रू लीवर ट्रांसप्लांट इंश्योर होगा। बाकी जो दोनों किडनी है वो इंदौर में ही सीएचएल में और चोइथराम में है, तो वो भी ग्रीन कॉरिडोर बन गया है, एक यहीं पे यूज होगी। तो दैट वे विल बी इंश्योरिंग कि मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन हो जाए। नॉर्मल तो 3 घंटे का समय लगता है, 3-3.25 घंटे का। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2.5 से 3 घंटे के बीच में हो जाए, क्योंकि उसको पायलट भी किया जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर रहेगा, किसी टोल पे कोई गाड़ी नहीं रुकेगी। सारी रास्ते के जितने भी एसपीज हैं उनसे बातचीत हो गई है और भोपाल में भी जो पुलिस है वहाँ डीआईजी से बात होगी, वो फिर ग्रीन कॉरिडोर में इसको रिसीव करके सीधे हॉस्पिटल से जाएगी। तो टेक्निकली इंदौर जिले में ग्रीन कॉरिडोर, फिर देवास, फिर सीहोर और फिर भोपाल में ग्रीन कॉरिडोर। उस ग्रीन कॉरिडोर के तरह अगर ये ट्रैवल करता है तो मुझे लगता है कि 2.5-3 घंटे से पहले पहुंच जाना चाहिए और वहाँ सीधा ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो 10-12 घंटे के आधे ही समय में मुझे लगता है इसको हम यूटिलाइज कर पाएंगे। इंदौर में 23 महीने के बाद 40वां ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। इस दौरान शहर के सांसद शंकर लालवानी ने अंगदान करने वाले परिवार को ढांढस बंधाया और उनका धन्यवाद भी किया। शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर शहर ने हमेशा से ही इतिहास रचा है और आज एक बार फिर से किसी के प्रयास से कई लोगों को नई जिंदगी मिलने जा रही है। जिनका ऑर्गन डोनेशन जिन्होंने दिया है, संगीता पाटिल, 52 वर्ष उनकी उम्र है और पिछले 2 दिनों से प्रयास हमारे सभी साथी लोग कर रहे थे। परिवार वालों ने सहमति दी और उसमें लीवर, आँखें, स्किन और किडनी 4 महत्वपूर्ण अंग उन्होंने डोनेट किए हैं। यहाँ से भोपाल भी अंग जा रहे हैं और बाकी यहाँ पर होंगे। एक लंबे समय बाद, चूँकि पिछले समय हम लगातार अंगदान में देश में लगभग नंबर 1 ही थे, कोविड के कारण नहीं हो पाया, कोविड के कुछ प्रोटोकॉल थे, लेकिन अब फिर जिस प्रकार इंदौर हमेशा ऐसे कामों में आगे रहता है, आज अंगदान का हो रहा है। प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है, पुलिस प्रशासन ने यातायात को लेकर यहाँ से लेकर भोपाल तक बात की है और ग्रीन कॉरिडोर वहाँ तक बनेगा। मैं उनके परिवार को
आभार और धन्यवाद इसलिए देता हूं कि उन्होंने दूसरे की जान बचाई। इस विषम परिस्थिति में जब परिवार इसे समय दुख के रहता है, उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया। वास्तव में ये सच्ची श्रद्धांजलि होती। बारिश भी हो रही। पुलिस और प्रशासन ने इंदौर से भोपाल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जरूरतमंदों तक अंगों को पहुंचाया है। इंदौर में जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल सड़कों पर तैनात रहा, वहीं इंदौर से भोपाल के रास्ते में पड़ने वाले सभी टोल नाके और चेक पोस्ट को पहले से ही जानकारी देकर बिना रोके गाड़ी को निकाला गया। इस काम के लिए सभी जिले के एसपी को पहले से ही निर्देश जारी किए गए थे। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।